नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज यूनाइटेड नेशन में इजराइल को लेकर एक बहुत ही बड़ी सभा हुई और उस सभा में भारत ने सबसे बड़ी गलती कर दी मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बता देना। तो हुआ ये कि यूनाइटेड नेशन में इस बात को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया कि क्या इजराइल को अब युद्ध विराम कर देना चाहिए, क्या इजराइल को अब युद्ध खत्म कर देना चाहिए या फिर नहीं। इस प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी और वोटिंग का जो नतीजा आया वो शॉकिंग था, खास करके इजराइल के लिए, क्योंकि इस वोटिंग में जो उसके कट्टर दोस्त थे, जो कहते थे कि हर परिस्थिति में साथ निभाएंगे, वो भी साथ छोड़कर चले गए। और इसीलिए इजराइल के पॉलिटिशियन, इजराइल के लोग आज सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हम इस दिन को याद रखेंगे जब हमारे दोस्तों ने हमारा साथ छोड़ा। हम ये याद रखेंगे कि किसने हमारा साथ दिया और कौन धोखा देकर चला गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वोटिंग का नतीजा आप देख लीजिए, खुद समझ जाएंगे। सबसे पहले आप फ्रांस की तरफ देखिए। फ्रांस इजराइल का बड़ा सपोर्टर रहा है, आज वो भी इजराइल का साथ छोड़कर अरब देशों के समर्थन में गया। उसने भी हाँ में वोट दिया कि जी हाँ, बिल्कुल इजराइल को युद्ध खत्म कर देना चाहिए। ब्रिटेन, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो तो इजराइल का साथ छोड़ ही नहीं सकता, उसने एब्सटेन कर दिया, ना हाँ में ना में, जबकि वो हमेशा इजराइल के पक्ष में वोटिंग करता था। इसके अलावा बाकी के जो यूरोपियन देश थे, 90%, जी हाँ 90% यूरोपियन देशों ने या तो ये कहा है कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, अब्सटेन कर दिया, या फिर इजराइल के खिलाफ वोट डाला है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यूरोप में 30 से ज्यादा देश हैं और ये सारे के सारे अब से एक हफ्ते पहले तक इजराइल की दोस्ती की कस्में खाते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि इन सारे देशों में सिर्फ एक यूरोपियन देश ने इजराइल के पक्ष में वोट किया है, वो है ऑस्ट्रिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इसने सपोर्ट किया है इजराइल को। बाकी सारे देशों ने या तो एब्सटेन कर दिया या फिर इजराइल के विरोध में वोट दिया, यहां तक कि जर्मनी भी। और इस सब के बीच आप तीसरी रो में नीचे से इंडोनेशिया के ठीक ऊपर बैठे देश को भी आप देख लीजिए, उसने क्या डिसीजन लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत की। भारत ने पॉजिटिव वोट दिया है, यानी कि भारत ने अरब देशों के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ वोट दिया है। और इजराइल के लिए शॉकिंग है, क्योंकि भारत ने अभी तक जितने भी बयान दिए हैं उसमें या तो इजराइल का पक्ष लिया है या फिर भारत न्यूट्रल रहा है। लेकिन जो वोटिंग भी हुई है सीज फायर को लेकर, उसमें भी भारत ने अब तक एब्सटेन करके रखा हुआ था, यानी कि न्यूट्रल स्टांस था हमारा। लेकिन आज हमने उस न्यूट्रल स्टांस को तोड़ा है, इजराइल के अगेंस्ट वोट डाला है और अरब देशों के पक्ष में भारत ने कहा है कि बिल्कुल सीज फायर होना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी गलती है। हालांकि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि यार भारत ने जानबूझकर नहीं किया, भारत पर दबाव होगा अरब देशों का, इसलिए इनके पक्ष में वोट डाल दिया। लेकिन मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि 2 साल होने को आए हैं रूस यूक्रेन युद्ध को, आज तक इस मामले पर दर्जनों बार वोटिंग हो चुकी है। जी हां, 1-2 बार नहीं, दर्जनों बार युद्ध विराम पर वोटिंग हो चुकी है। भारत पर अरब देशों का, अमेरिका का, यूरोपियन देशों का और कई साउथ ईस्ट एशियाई देशों का दबाव आया है कि आप एक बार, जी हां बस एक बार यूक्रेन के पक्ष में वोट डाल दो। लेकिन नहीं, भारत ने हमेशा रूस का साथ दिया, एक बार भी यूक्रेन के पक्ष में वोट नहीं डाला। ज्यादा से ज्यादा ये कर दिया कि हम न्यूट्रल रह गए, यानी कि ना यूक्रेन का पक्ष लिया ना रूस का। और ये रूस के लिए एक बड़ी जीत मानी जाती थी कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी है, भारत जैसा एक मेजर ग्लोबल पावर अभी भी यूक्रेन के पक्ष में एक बार भी वोट नहीं डाल रहा है और ना ही एक बार भी रूस के खिलाफ गया है। तो जब हम रूस के लिए ये कर सकते हैं तो हम इजराइल के लिए क्यों नहीं कर सकते? मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इजराइल के पक्ष में ही वोट करना चाहिए था, लेकिन कम से कम हम उसके खिलाफ भी वोट ना डालते। ज्यादा से ज्यादा हम यहां पर एब्सटेन कर जाते, यानी कि किसी के पक्ष में वोट डालते ही ना, जिससे कि हम इजराइल के खिलाफ वाले देशों की कैटेगरी में नहीं आते। हालांकि ये मेरा मानना है कि भारत ने गलती करी है। आपका इस सिचुएशन पर क्या असेसमेंट है, कमेंट करके बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।